प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। यहाँ पर देखिए, गुरुमुखी लिपि में और देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए, इनको पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने की अभ्यास करना है, कोशिश करनी है। महाराज महाराज, कनपटी कनपटी, बेरी बेरी, शिकार शिकार। देखिए आगे देखिए, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह सिंही, अंगरक्षक अंगरक्षक, पत्थर पत्थर, समा समय, माफ क्षमा, एक एक। चलिए आगे, पढ़ो समझो और लिखो। पहले पढ़ना है, फिर उसको समझकर लिखना है। देखिए, आधा तय और थ, इससे शब्द बनाना है। क्या बन गया? पत्थर। आधा मैं और है, तुम्हें। नादा न और है से, उन्हें उन्होंने। आधा च और च, बच्चे। ठीक है, आगे देखिए, शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। अंगरक्षक, कौन होता है अंगरक्षक? राजा महाराजा की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिक को हम अंगरक्षक कहते हैं। कनपटी, कान और आंख के बीच का स्थान, कनपटी कहते हैं। क्षमा माफी। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराज रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे महाराज रणजीत सिंह? महाराज रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? शिकार खेलने जा रहे थे। प्रश्न नंबर दूसरा, बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? क्या तोड़ रहे थे बच्चे पत्थर मारकर? बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। ठीक है, अड़े के नीचे यहाँ पे बिंदी आएगी। उसके बाद महाराज, तीसरा प्रश्न है, महाराजा को पत्थर कहाँ पर लगा? कहाँ पर लगा था महाराजा को पत्थर? महाराजा को पत्थर कनपटी पर लगा। महाराजा को पत्थर कहाँ लगा? उनकी कनपटी पे लगा। आगे देखिए, महाराजा ने बच्चों से क्या कहा? क्या कहा महाराजा ने बच्चों से? प्रश्न नंबर 4 है ये। महाराजा ने बच्चों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं, कि आप डरो मत। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है, तो आपका महाराजा पत्थर खाकर भला आपको सजा क्यों देगा? ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां, महाराजा ने बच्चों को क्या दिया? महाराजा ने बच्चों को मीठे बेर और मिठाइयाँ खाने को दी। चलिए आगे वाक बनाने हैं। मार मार, यानी कि इससे वाक बनाना है। बच्चों ने पत्थर मार मार कर सारे बेर तोड़ दिए। डरते डरते, बच्चे डरते डरते आगे आए। मीठे मीठे, हमने मीठे मीठे बेर खाए। हंसते खेलते, बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा है बिल्कुल सही से। आगे देखिए, तुम तुम्हें, तुम का मतलब एक, तुम्हें का मतलब बहुत, एक से ज्यादा, यानी एक वचन से बहुवचन में बदले जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक से अनेक बन रहे हैं। उन, उन्हें या उन्होंने, यह, ये, वह, वे। आगे अंतर समझो, अंतर समझना है। जज ने चोर को 1 साल की सजा दी। मैंने अपना कमरा सजा दिया। यहाँ पे दोनों है सजा, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर इस जज ने चोर को 1 साल की सजा दी, इसका मतलब है उसको दंड मिला है। मैंने अपना कमरा सजा दिया, इसका मतलब सजाना, किसी चीज को सजाना, संवारना। ठीक है, आगे देखिए, बॉक्स में दिए गए चिन्हों को पहचान करो, चिन्हों की पहचान करो। देखिए, बच्चे बेर तोड़ रहे थे, ये कौन सा चिन्ह है?
ये कौन सा चिन्ह होता है? ये विराम चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? विराम चिन्ह। किसी भी वाक्य जो है वो जब खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके पीछे विराम चिन्ह लाया जाता है। महाराजा ने पूछा। क्या पूछा महाराजा ने? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोमा कहते हैं। और क्या कहा? बच्चों, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? और ये जो है ये क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे ठीक है, आगे देखिए। आगे है रचनात्मक कौशल। ठीक है, फलों के नाम लिखे व रंग भरे। ये आपका क्या है? सेब, केला, आम और अनार, इनमें रंग भरने हैं। तो देखिए, आपको पता है सेब में कैसा रंग होता है? सेब में लाल रंग होता है। आप इसको लाल रंग से भरेंगे। ठीक है, उसके बाद केला कैसे रंग का होता है? केला पीले रंग का होता है। आम, आम आप हल्के पीले पीले और ना ही तो पीला होता है ना ही संतरिया होता है, आप पीला भी कर सकते हो आम को। ठीक है, अनार, अनार कैसा होता है? लाल होता है। अनार लाल होता है ना अनार। ठीक है, ये आप इनमें रंग भरना है। ये लेसन आपका समाप्त है।